हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 10,000 जीके मैराथन सेट 5 में। दोस्तों ये एक रिवीजन वीडियो है, यानी कि जितने एमसीक्यू हमने पिछले 4 सेट में डिस्कस किए उन सारे एमसीक्यू एक कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को अगर पसंद देखिए और पसंद कीजिए। अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा जो है आपके मित्रों लोगों तक पहुँच सके। शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बाबर की लाश कहाँ पर दफनाई गई थी। बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की नींव डाली थी, ठीक है। 1530 में बाबर का मृत्यु हो जाता है दोस्तों, कहाँ पर, आगरा में। आगरा में मृत्यु होता है, लेकिन इनका जो लाश है उनको जो है दफनाया जाता है आपका काबुल में। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बाबर का टुम्ब कहाँ पर है, यानी मकबरा कहाँ पर है, तो मकबरा कहाँ पर आपका काबुल में, जहाँ पर बाबर को दफनाया गया था। बाबर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के बाबुरी के नाम पर, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में था, ठीक है। और खनवा का युद्ध भी बाबर ने लड़ा था 1727 में, ठीक, पानीपत का एक युद्ध के 1 साल बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ, एक ट्रिक है आपका HTML, H से हेल्थ, T से ट्रेड, M से मीटियोरोलॉजिकल, L से लेबर। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे जो संगठन है इनका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में है। तो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर होगा, जेनेवा में। हेग में आपका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। न्यूयॉर्क में आपका यूनाइटेड नेशंस का है, ठीक है। आपको बता दें कि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था 1919 को, ठीक है, 1919 को, 11 अप्रैल 1919। और यह भी बता दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 ईस्वी को नोबेल पीस प्राइज प्राप्त हुआ था। इसको भी याद रखिए, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस। देखिए हॉकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कप है आगा खां कप, हॉकी का, इसको याद रख लीजिए, आगा खां कप। तो नेटवेस्ट ट्रॉफी आपका किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट से कुछ और भी महत्वपूर्ण कप है, जैसे कि सीके नायडू कप। सीके नायडू कप जैसे क्रिकेट में आता है ना, CRK दोनों में आता है, तो क्रिकेट हो गया सीके नायडू कप। दूसरा हो गया आपका देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, देव आ रहा है ना, कपिल देव किससे संबंधित है, क्रिकेट से, तो देवधर, देव आ रहा है कपिल देव, तो देवधर ट्रॉफी भी किसमें होगा आपका, क्रिकेट से संबंधित। एक आता है दिलीप ट्रॉफी, ये भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू कप और आपका नेट वेस्ट ट्रॉफी, ये सारे जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। चलिए हमने हॉकी के लिए देख लिया था आगा खां कप। फुटबॉल के लिए आपको याद रखना है बेगम हजरत महल कप, एग्जाम में काफी पूछते हैं, बेगम हजरत महल कप, और एक डूरंड कप, ये दोनों जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। देखिए कृष्णा अर्जुन एक साथ मैच कर रहे हैं, तो नागार्जुन सागर जो बांध होगा किस पर होगा, कृष्णा नदी पर होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर इन सह्याद्री, ठीक है। और ये जो नागार्जुन सागर है ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। और गोदावरी नदी को कहा जाता है आपका दक्षिण गंगा। और पेनिनसुलर इंडिया का जो है लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। और जो है गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक से जो है गोदावरी का उद्गम स्थल है, वहां से शुरू होता है, वहां से ओरिजिन है गोदावरी नदी का। और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी का आपका उद्गम स्थल बता दिया हमने, आपका महाबलेश्वर इन सह्याद्री। चलिए दोस्तों थोड़ा वीडियो में स्पीड जाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर चुका था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है। डेनमार्क की राजधानी बुदापेस्ट, क्रोना, बर्न या कोपेनहेगन। देखिए बुदापेस्ट जो राजधानी आपका हंगरी का है। ये क्रोन जो देख रहे हैं ना, ये आपका करेंसी है डेनमार्क का, याद रखिए क्रोन, क्रोना नहीं होगा, मैं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्रोन। ये जो क्रोन है आपका डेनमार्क का करेंसी है। बुदापेस्ट आपका राजधानी हंगरी का, बर्न राजधानी आपका स्विट्जरलैंड का, और डेनमार्क का राजधानी आपका कोपेनहेगन। कोपेनहेगन आपका राजधानी है डेनमार्क का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है। ट्रिप्सिन क्या है, एक तरह से एक एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड में, तो P2P। और इस ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वो आपका आता है पैनक्रियाज में, यानी कि अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में होता है इसका निर्माण, ठीक है। और आपको यह भी बता दें कि ट्रिप्सिन के अलावे अमाइलेज भी आपका पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, वहीं से निर्माण होता है अमाइलेज का, ठीक है।
और एक लाइपेज भी है, तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ALT, इन तीनों जो एंजाइम है इसका निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। INC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर सिर्फ पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। कब हुआ था एनी बेसेंट? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1917 का कलकत्ता सेशन में जो है एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था INC की, और इस तरह से वह बन गई थी INC की पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि INC की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी को। तो 1925 ईस्वी को सरोजिनी नायडू जो है प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कानपुर अधिवेशन में। इसको भी याद रखिए, दो याद रखना है कि कब और किस अधिवेशन में। तो एनी बेसेंट हो गया 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन। इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी कब प्राप्त हुआ था? 1972 ईस्वी को। इसको भी याद रखिए। सात ताल झील किस राज्य में है? ट्रिक आपको मैंने बताया था कि ताल अंत में आ गया यानी सफिक्स लग गया ताल, तो इसका मतलब समझना है कि उत्तराखंड में है। नाग सफिक्स में आ गया यानी जम्मू कश्मीर में है। तो सात ताल झील कहाँ होगा? आपका उत्तराखंड में। राकसताल, मालाताल, नैनीताल, देवताल, खुरपाताल, ये सारे झील कहाँ हैं? उत्तराखंड में। नाग नागिन आ गया, इसका मतलब समझना जम्मू कश्मीर में। नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारे झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप है आपका राजगीर में, ठीक है, राजगीर। अगला प्रश्न है, रोतुंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है आपका? रोतुंधी। बी के कारण होता है बेरी, सी के कारण होता है स्कर्वी, डी के कारण होता है रिकेट्स, और के कारण होता है क्या? रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, नहीं जमता है। तो रोतुंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है आपका थाइमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन के का अगर कमी हो जाता है तो आपको जब घाव लगेगा तो उस समय थक्का बनने में देरी होगा, ठीक है, जो कि सही चीज नहीं है। वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस, ठीक है। अब देखिए, पहला है स्प्री नदी। ये जो स्प्री नदी के किनारे बसा है आपका बर्लिन शहर, ठीक है, बर्लिन शहर बसा है आपका। बर्लिन आपका जर्मनी का राजधानी है, तो बर्लिन बसा है आपका स्प्री नदी के किनारे। टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है आपका इराक, बगदाद, जो कि इराक का राजधानी है, ठीक है, इराक का राजधानी बगदाद आपका टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। और ऑस्ट्रिया में एक शहर है सिडनी, और सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? तो डार्लिंग नदी के किनारे। बचा कौन सा? सीन। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। पेरिस आपका राजधानी है फ्रांस का, ठीक है, और पेरिस बसा है आपका सीन नदी के किनारे। अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? अ सुटेबल बॉय वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। खुशवंत सिंह का एक पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। नारायण पंडित ने लिखा है हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश यानी जो हित वाला उपदेश कौन देगा? जो पंडित होगा, तो हितोपदेश लिखा है नारायण पंडित ने। मालती माधव स्वयं में एक बुक है और इसको लिखा है भवभूति ने। तो सुटेबल बॉय लिखा है आपका विक्रम सेठ ने, ठीक है। चलिए, यहूदी के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, चर्च, सिनेगोग, अग्नि मंदिर या प्यूप्स। तो यहूदी के जो पूजा स्थल है उसको कहते हैं सिनेगोग, ठीक है। और भी यह भी बता दें कि जो चर्च आपका आपका क्या है? एक धार्मिक स्थल है, किसका? ईसाई धर्म के लोगों का, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो अग्नि मंदिर है ये किनका है? ये पारसी लोगों का है धार्मिक स्थल, ठीक है, या पूजा स्थल। और पारसी लोगों का जो आपका होली ग्रंथ है जिसको कहा जाता है जैन अवेस्ता, पारसी लोगों का जैन अवेस्ता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन आपका वेद है, ठीक है। इसमें 10-28 सूक्त है। 10-28 में से 250 जो सूक्त है, 250 सूक्त आपका इंद्र को डिवोटेड किया गया है। तो पुरंदर भी किसको कहा गया? आपका इंद्र को, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र है, और इसी पुरुष सूक्त में आपका जो 4 वर्ग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका जिक्र किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है?
देखिए भारत में पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगस्त 2019 में सिचुएशन चेंज हो चुका था। ठीक है, उस समय क्या होगा कि जम्मू कश्मीर को बाइफर्केटेड करके 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, फिर आपका 2020 में, ठीक है, कुछ ही महीने पहले क्या किया गया, दमन दीव और आपका दादरा नगर हवेली, जो दोनों क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया है, सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से वर्तमान में आपका भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा है आपका औरंगाबाद में, औरंगाबाद है आपका महाराष्ट्र में। और बीबी का मकबरा को बनाया किसने था, औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब को और क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी श्री पेरुम्बदूर में। तो श्री पेरुम्बदूर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे राजीव गांधी जी। वहाँ पर जो है कुछ लोग थी, कुछ लड़कियाँ थी जिन्होंने अपने साथ जो है बम लाई थी और उनके साथ जो साथ में फट गई और उसके साथ साथ राजीव गांधी भी की भी मृत्यु हो जाती है। तो श्री पेरुम्बदूर जगह है, इसको भी याद रखिए, श्री पेरुम्बदूर। मदुरई में एक काफ़ी फेमस टेम्पल एग्जाम में पूछते हैं, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है आपका, मीनाक्षी मंदिर, इसको भी याद रखिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान, देखिए पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच यानी कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का क्या पावर है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ रहता है 7। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल, इधर 7 से अधिक, इधर 7 से कम, 7 से अधिक वाला हो गया बेसिक, 7 से कम वाला एसिडिक हो गया। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड ग्रुप का खोज किया था आपका, ब्लड ग्रुप से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टाइनर ने। 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल, सॉरी, ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर और ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यानी ओ जो है किसी को भी डोनेट कर सकता है अपना रक्त, और ए बी जो है, अगर ए बी किसी के पास ब्लड ग्रुप है तो वो किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप ले सकता है। पसंद आता है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ दोस्तों। ठीक है, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, तो समुद्र तट सबसे लंबा है तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। आंसर है गुजरात। गुजरात में जो है का जो तट है, समुद्र तट है, सबसे लंबा है। कन्फ्यूजन होता है यहाँ आंध्र प्रदेश और गुजरात में, लेकिन सही उत्तर होगा गुजरात, ध्यान में रखिए इसको। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये जान लीजिए कि ये इन्होंने जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे, और इनको पूरा किया था इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार को। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। सॉरी, तो इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो जितने भी 5 सेट हमने डिस्कस कर लिए, सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी इस वीडियो में हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।